बाय डिफॉल्ट लाभ था वो कांग्रेस को मिला था। वो एक्सीडेंट था कि आगरा के मंच में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह ने एक रंग की टोपी पहन ली, तो मुस्लिम इनकी तरफ उस दुर्घटना के कारण शिफ्ट हो गया, तो इनको इतनी सीटें मिल गई, 21 सीट जीते, एक राज बब्बर दोबारा जीत के आए बाई इलेक्शन में, तो 22 हो गई। वो रिपीट नहीं होता। उत्तर प्रदेश में आज भी लोग 2014 में भी बड़े केक का हिस्सा मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी के बीच में बटेगा। इसलिए आप पर सवाल ज्यादा उठा रहे हैं। ठीक बात है ना। अगर हमको लगता कि कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी तो हम इन एजेंडा बदल देते। इसलिए ये तो आपकी तारीफ है कि आपको हम इतना मजबूत मान रहे हैं। और एक बात कहूंगा, इस पर बड़ी जिरह हुई, आपने बड़े तर्क दिए कि 70% काम हो गया। मैं एक देसी बात कहता हूं, कोई बुजुर्ग बाप अपने बेटे को रोज सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम संध्या पूजन की तरह बोले कि बेटा चाल चलन सुधार ले, बेटा चाल चलन सुधार ले, बेटा चाल चलन सुधार ले, तो इसका मतलब क्या मानूं कि अगर बेटा संत है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, तो पिताजी क्यों बोल रहे हैं? ठीक बात। इसका मतलब बेटे के चाल चलन में कुछ गड़बड़ है। ठीक बात। जो वो बुजुर्ग निगाहें देख रही हैं, अनुभवी निगाहें देख रही हैं, तो या तो आप लोग ये कह दीजिए कि आप लोग मुलायम सिंह जी से ज्यादा दूरदर्शी हैं, आप लोगों का अनुभव उनसे ज्यादा हो गया, आप राजनीति के दांव पेच उनसे ज्यादा समझ गए, जनता की नब्ज उनसे ज्यादा समझ गए। अगर ऐसा नहीं है तो वो बुजुर्ग आदमी क्यों बोल रहा है? इसका मतलब कुछ देख रहा है जमीन पर। कार्यकर्ता मंत्रियों से तो मिल नहीं पा रहा, और मुलायम सिंह रोज धूप में बैठ रहे हैं वहां लॉन में, तो उनके पास सुबह भर का आदमी आता है और हकीकत बताता है कि जन्नत की हकीकत क्या है, कहां लैपटॉप मिल रहा, किस दुकान पर, उसको पता है ना, और किसको कन्या विद्या धन मिला। फाइल पर योजना सैंक्शन हो जाना और जमीन तक जाना, पूरे हिंदुस्तान में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सैंक्शन हो चुका, पानी पहुंचा क्या कहीं टेल तक? सर्व शिक्षा अभियान, क्या हर बच्चे को शिक्षा मिल गई? सर्व शिक्षा अभियान को लागू हुए कितना समय हो गया? क्या हर बच्चे को शिक्षा मिल गई? मुझे बताइए ना। अरे फाइल और जमीन में सैकड़ों पेज है महाराज, और अगर आप इतना स्वीपिंग रिमार्क देंगे कि जी फाइल पर मुख्यमंत्री ने ओके कर दिया, जावेद उस्मानी ने उसमें मोहर लगा दी, अब तो काम डन, तो ये देश कब का राम राज्य में प्रवेश कर गया होता, नेहरू के समय में। ठीक बात है। फाइलों में कसरत करने में क्या मेहनत लगती है? कुछ भी लिख दीजिए, वो जमीन पर बटे। मैंने एक ही उदाहरण दिया, 35 लाख से ज्यादा बच्चे हैं इनरोल्ड हाई स्कूल और इंटर में, और आपने 15 लाख का ऑर्डर दिया। इसी पर बहस कर लीजिए। 21 लाख क्या करेंगे? भजन करेंगे? और भेंट कैसे होगा फिर? वो 15 लाख सपा के जो बच्चे होंगे उनको लैपटॉप दोगे क्या, बाकी को नहीं? सपा कार्यकर्ताओं को नौकरी तो शिवपाल वैसे ही दे रहे थे। ये नहीं चलेगा ना, अपने अपने को दे दूसरे को डांटे, ये कैसे चलेगा? शासन के प्रति तो ये न्याय नहीं होगा। ठीक बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये कहना जनता को ठीक नहीं लगेगा। इंडिया शाइनिंग टाइप का हो जाएगा अगर आप आज की तारीख में बोलने लगोगे कि 70% तो कर दिया, तो जनता कहेगी हमको तो कुछ मिला नहीं, ये कह रहे खाना खत्म हो गया। मतलब अभी मेरे पेट में एक रोटी गई नहीं और मेजबान ने कह दिया जी भोजन समाप्त, काम खत्म, सबको खिला दिया, तो गाली गलौज तो होगी, तो संघर्ष होगा। इसीलिए आप लोग जहां जहां जा रहे हो वहां धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ठीक आप तो पैसा बांटने जा रहे हो ना। ठीक बात है। और एक उदाहरण दूंगा, जिस दिन अखिलेश जी को शायद स्मरण हो, जिस दिन आपने बेरोजगारी भत्ता बांटने की शुरुआत की थी ना रविदास जी, उस दिन मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी दोनों थे, मुख्यमंत्री और उनके पिताजी। उस फंक्शन में 2 करोड़ 18 लाख रुपए व्यवस्था पर खर्च हुए और 1 करोड़ 32 लाख के चेक बटे। अरे कुरियर से भेज देते भाई, अपनी चिट्ठी लगा देते साथ में। 1 करोड़ 32 लाख का चेक बांटने के लिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए फूंक दिए। जितने के ढोल नहीं उतने के मजीरे, बजाते रहो, आप बजाते रहिए। ये जनता के पैसे के साथ न्याय नहीं ना। और यहीं से सवाल खड़ा होता है रविदास जी, यहीं से सवाल खड़ा होता है। वो कहते ना निंदक नीरे राखिए, हम भी वैसे ही निंदक हैं आपके। आलोचनाएं चुभती जरूर हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। अगर समाचार प्लस पर आप आकर आलोचनाओं को स्वस्थ तरीके से लेंगे तो यकीन मानिए सुधार होगा, और सुधार होगा तो वोट मिलेगा, और वोट मिलेगा तो फिर आप लोगों का सपना पूरा होगा कि मुलायम सिंह जी दिल्ली दरबार को सुशोभित करें। लेकिन 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 अगर स्वस्थ आलोचनाओं को आप अस्वस्थ तरीके से खारिज करेंगे तो बात बनेगी नहीं। बहुत धन्यवाद आपका मल्होत्रा जी। सिंह साहब मैं आपको फोन करता हूं, सिंह साहब मैं आपको फोन करता हूं, फोन में आपकी रिएक्शन लूंगा।
कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत धन्यवाद सिंह साहब, मेहरा जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की खबर होगी, तुरंत लौट के आते हैं। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां के माननीय विधायकगण अपनी मस्ती में इतने मसरूफ हैं कि विधायक निधि खर्च करने की सुध ही नहीं है उन्हें। आलम यह है कि तमाम बड़े विधायकों ने तो अब तक अपनी निधि का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तब जब किसी सूबे ने आपदा की त्रासदी झेली हो। ऐसे में भला विकास की उम्मीद करे तो करे कौन? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। जाने पहचाने हम सबके प्यारे सुरेंद्र अग्रवाल साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल साहब। नमस्कार। नमस्कार भैया। मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। मुन्ना सिंह जी का गेटअप बड़ा भव्य है। हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। में ठंड हो रही है। जी 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 जी, कान खुले हैं आपके, लेकिन ठंड हो रही है। जी 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 जी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब सिर्फ 3 महीने ही बाकी बचे हैं, लेकिन विधायक निधि अभी तक सिर्फ 7% ही खर्च हो पाई है उत्तराखंड में। तमाम जिले तो ऐसे हैं जहां अब तक 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, और सरकार है कि विकास के दावे किए जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 खत्म होने को है, लेकिन उत्तराखंड के माननीय विधायकों की निधि है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हालात ये हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीत जाने के बाद भी बजट प्रावधान का सिर्फ 7% हिस्सा ही खर्च हो पाया है। ये वही माननीय विधायक हैं जो अपनी निधि बढ़ाने के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन बजट आ गया तो मस्त सोए पड़े हैं। लिहाजा उम्मीदों के आसमान पर चढ़ी जनता हर पल सामने दिख रही मायूसी की गहरी खाई में गिरने के डर से कपकपा रही है, लेकिन जनता की परवाह है किसे? आपको बता दें कि 13 जिलों के 70 विधायक अपनी निधि का बामुश्किल 60% हिस्सा ही मंजूर करा पाए, लेकिन उसे भी खर्च करना उन्हें गवारा नहीं। 177 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट प्रावधान में अब तक 106 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम खर्च करने की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन खर्च महज 7 करोड़ 97 लाख हुए हैं। इसे त्रासदी ही कहेंगे कि टिहरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिले अब तक 1 भी पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं। चमोली जिले ने 1% भी खर्च नहीं किया है। पिथौरागढ़ सिर्फ 1% पैसा ही खर्च कर पाया। पौड़ी ने 9%, रुद्रप्रयाग ने 8%, हरिद्वार ने 11%, देहरादून ने 16%, नैनीताल ने 7%, बागेश्वर ने 7%, चंपावत ने 7% और ऊधम सिंह नगर ने अभी तक 10% धनराशि ही खर्च की है। सवाल ढेरों हैं, लेकिन अब इनसे सवाल करने का भी मन नहीं करता। शुभ रात्रि माननीयों। राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सूबे के उन माननीयों की सूची जिन्होंने अब तक 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। 0 जिनके खाते में है, वो आपको दिखाते हैं। पहले जी, कांग्रेस के माननीय विधायक हैं, नारायण राम आर्य जी हैं, हरीश धामी। पहले मैं कांग्रेस की सूची पढ़ रहा हूं। मदन बिष्ट भैया हैं, इसके अलावा डॉक्टर जीत राम हैं, फंड में फिसड्डी हैं, दावे बड़े बड़े हैं,
गणेश गोदियाल साहब भी इसी में हैं, कांग्रेस के माननीय हैं ये सब लोग। विक्रम सिंह नेगी साहब हैं, इन्होंने अभी तक अपनी विधायक निधि का जीरो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मनोज तिवारी साहब भी इसी लिस्ट में आते हैं। हेमेश खरकवाल, आप भी कांग्रेस के विधायक हैं, फंड में फिसड्डी हैं। सुबोध उनियाल जी सुपर सीएम के नाम से मशहूर हैं, लेकिन फंड में फिसड्डी है निकले। सुबोध भाई, दावे बहुत हैं विकास के, लेकिन फंड खर्च नहीं हुआ। अमृता रावत साहिबा हैं, आप सतपाल महाराज जी के खेमे से हैं, लेकिन फंड में फिसड्डी। सुरेंद्र सिंह नेगी साहब हैं, प्रीतम सिंह साहब हैं, ये सब लोग फंड में फिसड्डी हैं। मतलब इन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ये देखिए, इंदिरा हृदय साहिबा वित्त मंत्री हैं आप, गोविंद सिंह गुजवाल साहब विधानसभा अध्यक्ष हैं आप। कि भाई बीजेपी के विधायक कौन है, वरना अग्रवाल साहब नाराज हो जाएंगे कि भैया आपने केवल कांग्रेस के विधायक बीजेपी के छोड़ दिए। चलिए बीजेपी के जल्दी से हम आपको विधायक दिखाते हैं। निर्दलीय देख लीजिए पहले, मंत्री प्रसाद नैथानी साहब हैं, बीएसपी के माननीय सरबत करीम साहब हैं, इन्होंने भी फंड में फिसड्डीपन दिखाया है। बीजेपी के राजेश शुक्ला जी हैं, चंदन राम दास हैं, इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, कहते हैं विकास हो रहा है। अरे भाई विकास कैसे हो रहा है बिना पैसे के। महावीर सिंह हैं, भीमलाल आर्या साहब हैं, मालचंद है, नाम मालचंद है, लेकिन फंड खर्च नहीं किया। अजय टंटा साहब हैं, सुरेंद्र सिंह जीना साहब हैं, ये सब के सब फंड में फिसड्डी हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब हैं, पता नहीं क्यों पैसा खर्च नहीं करते, सरकार से पैसा आ जाता है। आनंद अरविंद पांडे साहब हैं, लेकिन पैसा नहीं खर्च हो पा रहा। हरभजन सिंह साहब हैं, अजय भट्ट जी भी हैं इसमें, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट साहब, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तराखंड सदैव ऋणी रहेगा निशंक साहब का, बड़े विकास काम कराए इन्होंने। उत्तराखंड हमेशा ऋणी रहेगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, बड़े विकास कार्य कराए हैं। विधायक निधि से 1 पैसा नहीं खर्च कर पाए। यहां वहां के तमाम दूसरे काम, प्रदेश की कोई सुध नहीं। अग्रवाल साहब जी नमस्कार। बिना नमस्कार तो पहले हो गई थी मेरी आपकी। बिना पैसे के बताइए विकास कैसे होगा। और अगर बिना पैसे के विकास, सुनिए, सवाल मेरा पूरा सुन लीजिए, मुझे पता है आपका जवाब, सवाल सुन लीजिए। अगर बिना पैसे के विकास होता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मुझे भी अपने मोहल्ले का ना सही तो अपने घर का तो करना ही है। मेरा तो बिना पैसे के घर का विकास नहीं होता। अतुल जी, जो आपने आंकड़े दिखाए हैं या पिछले दिनों मीडिया में छपे हैं, हाँ उनको देख के बड़ा आश्चर्य होता है और आंखें खुली रह जाती हैं। हाँ, और आपने तो तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए, भाजपा को भी दिखा दिया, कांग्रेस को भी दिखा दिया। नहीं, फिर तो मैंने 4 रुख दिखाए, 4 दिखाए, बीएसपी और निर्दलीय भी दिखाया। सभी का आपने तो पूरा आईना सभी हम सबको ही दिखा दिया। और जनता का मुंह और खुला है। लगता है कहीं ना कहीं ये जो अरुचि है विकास के पैसे को खर्च करने हमने में, तो अग्रवाल साहब हमाम में ही शीशा लगा दिया, हमाम में ही बिल्कुल आईना लगा दिया। आपने। जी, बिल्कुल नहीं, लगा दिया। और सुनिए, शीशा तो लगाया, कैमरा भी लगाया हमाम में। शीशे में तो जो लोग हैं नंगे वो वही देख पा रहे हैं एक दूसरे को। हमने तो कैमरा भी लगाया वहां पे, ताकि आप लोग भी देखें। आपका है, जिस प्रकार से आंख मेरी खुली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक लोग भी यदि विकास के काम के प्रति अरुचि दिखा रहे हैं, अगर सो रहे हैं, तो उनको भी आंखें जरूर खुलेंगी। अग्रवाल साहब, और- माननीय विधायकों का क्या सवाल है। विधानसभा अध्यक्ष सबके सिरमौर, सबके संरक्षक, वो फिसड्डी, नेता प्रतिपक्ष वो फिसड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री वो फिसड्डी। अरे छोटे मोटे लोग थोड़ी ना फिसड्डी अरे है। मौजूदा मुख्यमंत्री का भी नाम, चलिए वित्त मंत्री अग्रवाल साहब, फिसड्डी, मौजूदा मुख्यमंत्री भी फिसड्डी, विजय बहुगुणा साहब, मौजूदा मुख्यमंत्री फिसड्डी। अरे ये किसी सिर्फ 4% खर्च हुई है ये किसी बहुगुणा गुमनाम साहब की राशि। माननीय मुख्यमंत्री की जो पूरे प्रदेश में नजर है, तो हो सकता है पूरे प्रदेश में विकास के काम को हाँ, तेजी सही से बात आगे है। बढ़ाने में लगे हुए हैं। नहीं, गलत बात है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखना चाहिए था कुंजवाल को, और कहना चाहिए था मेरे क्षेत्रीय निधि को डिस्पर्स नहीं करो, वो सरकार के खाते में रखो, मैं पूरे प्रदेश का विकास देख रहा हूं। वो निधि क्यों अपने में ट्रांसफर कराई? अगर उनके पास समय नहीं क्षेत्र के लिए तो उनको कहना चाहिए था। और ये बात निशंक पर भी लागू होती है, अजय भट्ट पर भी लागू होती है, कुंजवाल पर भी लागू होती है, उनियाल पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है। हरक सिंह रावत जी 10%, आप कैबिनेट जिस मंत्री इलाके से सुरेंद्र वोट राकेश मांग कर आते हैं, 20%, आप उसके प्रति गंभीर नहीं है। हरीश दुर्गापाल 13%,
प्रीतम पवार सिर्फ 1% विधायक निधि खर्च कर रहे हैं, और इनमें से किसी से ही पूछ लो, सब बोलेंगे जी विकास, अरे विकास तो पानी की तरह बहा रहा हूं भैया मैं तो क्षेत्र में, रामराज बना दूंगा इस बार तो। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री की स्थिति ये हो, वित्त मंत्री शून्य, कैसे कैसे चलेगा?